चलो, तो एसिम्प्टोट से शुरू करना अपने को। ठीक है। एक एसिम्प्टोट के पहले क्वेश्चन है, वो इसके बाद करवाता हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ना लास्ट में एक साथ करवा दूंगा, एग्जांपल्स। तो पहले एसिम्प्टोट्स का देखो क्या बोल रहा है कि एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर कर्व से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो टेंड्स टू जीरो होता है। जैसे जैसे एक्स जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, मतलब पॉइंट जो है जैसे जैसे कर्व के ऊपर टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, वैसे वैसे वो डिस्टेंस जो है एक स्ट्रेट लाइन का उस कर्व से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। देन इन दैट केस वो वाली जो पर्टिकुलर लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। ये क्लियर हुआ? श्योर? देख लो। ठीक। अच्छा, अब एक मेथड बता रहा हूं, एक और मेथड एसिम्प्टोट निकालने का। ठीक है, एक और मेथड एसिम्प्टोट निकालने का। देखो, लेट से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, राइट, ये एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू वन की एसिम्प्टोट है। ठीक है, तो अगर ये एसिम्प्टोट है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो रूट्स आएंगे वो इन्फिनिटी होने चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके टच करती है ना ये। हम बस यही बोलते हैं ना इन्फिनिटी, क्योंकि मीट तो करेगी नहीं किसी भी रियल पॉइंट पे। तो रूट्स क्या आने चाहिए, इन्फिनिटी, दोनों के दोनों। तो ये इसके अंदर पुट कर दिया, आ गया बी स्क्र एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र वाई स्क्र, यानी कि एम एक्स प्लस सी का होल स्क्र इक्वल टू ए स्क्र बी स्क्र। तो एक्स स्क्र का क्वेश्चन क्या आ रहा है, बी स्क्र माइनस ए स्क्र एम स्क्र माइनस टू एम सी ए स्क्र एक्स माइनस ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र, तो माइनस ए स्क्र सी स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू जीरो। अब ये एक क्वाड्रेटिक है जिसके दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, इन्फिनिटी। ये समझे? अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पे। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके दोनों के दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, इन्फिनिटी। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, जहां जहां पे एक्स था वहां वहां पे मैंने वन बाय एक्स डाल दिया। ये हमने किया हुआ है। तो इन दैट केस अगर दोनों रूट्स इन्फिनिटी हैं तो वन बाय एक्स की वैल्यू कहां जाएगी, जीरो। तो दोनों रूट जीरो की तरफ। तो यानी कि ये बन जाएगा, अब देखो, ए बाय एक्स स्क्र प्लस बी बाय एक्स प्लस सी, एलसीएम लेके बन जाएगा सी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। मतलब इसके दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, जीरो। तो दोनों रूट जीरो मतलब सम ऑफ रूट्स भी जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी जीरो। मतलब माइनस बी बाय सी भी जीरो यानी कि बी जीरो, एंड ए बाय सी भी जीरो यानी कि ए जीरो। तो बी भी जीरो होना चाहिए, ए भी जीरो होना चाहिए। तो एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स अगर इन्फिनिटी हैं तो इसका ए भी जीरो होना चाहिए, बी भी जीरो होना चाहिए। तो इसके अगर दोनों रूट्स इन्फिनिटी हैं तो इसका ए भी जीरो होना चाहिए, मतलब बी स्क्र माइनस ए स्क्र एम स्क्र शुड बी जीरो। तो इक्वल टू, तो एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस बी बाय। एक तो ये मिल गया। अब कांस्टेंट टर्म भी जीरो, यानी कि माइनस टू एम सी ए स्क्र शुड बी जीरो, राइट। अब देखो, एम जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी निकाल लिया हमने। ए जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो ए एंड बी तो एलिप्स के वो मेजर एंड माइनर, सॉरी, अपना हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस है, वो हो नहीं सकता। तो एक ही चीज जीरो हो सकती है, सी जीरो। तो यहां से सी जीरो मिला और एम ये मिला, तो यहाँ पे पुट करके वाई इक्वल टू क्या बना, प्लस माइनस बी बाय ए एक्स, एंड सी की वैल्यू जीरो। तो ये सिम्प्टोट आ गए। ये समझे? तो ये भी एक तरीका है सिम्प्टोट निकालने का। क्लियर हुआ? श्योर? अब लेट से कि क्या सिर्फ ये हाइपरबोला के देगा या किसी और चीज के भी दे सकता है ये वाला मेथड है सिम्प्टोट, राइट। तो हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स जो होता है कर्व, उसका y इक्वल टू एक्स, ये सिम्प्टोट होता है एंड ये भी सिम्प्टोट होता है, y एक्सिस, ये भी सिम्प्टोट होता है, राइट। लेट्स सी क्या ये चीज हमें मिलेगी यहां से। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है इसका सिम्प्टोट। तो साइमल्टेनियसली सोल्व करा, इसको इसके अंदर पुट कर दिया, क्या बन गया, एम एक्स प्लस सी इधर आ गया, एक्स स्क्र प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, वो एक्स इधर आके एक्स स्क्र का क्वेश्चन आ जाएगा एम माइनस वन, कॉन्स्टेंट टर्म प्लस सी एक्स। ठीक है, ये इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये आ गया। ठीक है,
अब दोनों रूट्स इसके इन्फिनिटी, तो पहला तो ये जीरो, तो m इक्वल टू आ गया 1, एंड ये जीरो तो c क्या आ गया 0। तो पुट करके क्या आ गया y इक्वल टू, m को 0 पुट, m को 1 पुट किया, c को 0, तो y इक्वल टू x आ गया। तो ये वाली तो आ गया, ये वाला तो आ गया सिंपल, इससे भी आ गया। ठीक है। बिल्कुल, बट इससे हमें x इक्वल टू 0 नहीं मिला ना। x इक्वल टू 0 मिल सकता है क्या? देखो c तो 0 हो गया, y का कुछ कोफिशिएंट होगा तो उसको 0 करेंगे ना। यहाँ पे तो हमने y का जबरदस्ती कोई कोफिशिएंट लिया ही नहीं जिसकी वैल्यू 0 आती, राइट। तो इस मेथड से वो चीज तो नहीं मिल सकती थी, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो एक दूसरा मेथड लेके जाते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये लाइन ही नहीं है, मैं अज्यूम करो लाइन है ए एक्स, ए बी सी ऑलरेडी यूज, चलो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन है। इंस्टेड ऑफ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इट विल मेक श्योर कि वाई का क्वेश्चन कभी 0 ना हो। दिस विल मेक श्योर कि वाई का क्वेश्चन 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैं अब ये लेके जा रहा हूं। अब इसको मैंने इसके साथ साइमल्टेनियसली सोल्व कराया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई बी। अब ये इधर पुट किया तो क्या बन गया, माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय बी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस ए एक्स स्क्र माइनस सी एक्स, एंड इधर बी एक्स स्क्र प्लस बी। सबको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्र का क्वेश्चन क्या आ गया, ए प्लस बी, एंड ये उधर जाके प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये समझे, ये आ गया, श्योर। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, पहले तो ए प्लस बी 0, यानी कि ए इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, और माइनस ए बाय बी इज इक्वल टू 1, और इसका स्लोप भी वही होता माइनस ए बाय बी, तो वो 1 आ गया, यानी कि इस लाइन का स्लोप 1 होना चाहिए। ये समझे। अच्छा, एंड सी इक्वल टू 0, सी 0 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें बी 0 मिलना चाहिए था इससे, है ना। एक्चुअली में बी 0 इससे नहीं मिला, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाली जो होती है ना, वो इससे नहीं मिलेगी, ये वाली और ये वाली ये नहीं मिलेगी इससे, ये दिक्कत है। नहीं नहीं, मैंने बोला रिजेक्ट नहीं की, मैं एक केस लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर वाई का ऑप्शन कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वाई का ऑप्शन 1 है, 1 कैन नॉट बी 0, वेरिएबल होता तो वो 0 जाता ना, जैसे एक्स का ऑप्शन m है, तो m 0 जा सकता है, तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे वाई कभी एलिमिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि वाई का ऑप्शन है ही 1, 1 को कभी 0 कैसे करोगे, वेरिएबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल लेके गया। हाँ, इससे मेरे को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वाली जो वो असिम्प्टोट है वो नहीं मिली, राइट। अब एक और एग्जांपल है विच विल मेक श्योर कि क्या इससे मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो y इक्वल टू 1/x, ये होता है अपना ये वाला। तो इसकी दो असिम्प्टोट होती हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों, राइट। तो लेट्स सी इसका भी करके, तो y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो इसके साथ सोल्व कराया, क्या आ गया, mx प्लस सी इक्वल टू 1/x, क्या आ जाएगा, mx स्क्र प्लस सी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों इन्फिनिटी रूट्स, तो m भी 0 होना चाहिए, c भी 0 होना चाहिए, तो क्या बना, 0 0 पुट करके y इक्वल टू 0 मिला। y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, तो वर्टिकल वाला नहीं सिम्टोम मिलेगा इससे, ये क्लियर हो गया, वर्टिकल वाला नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। हाँ, बाकी मिल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल भी मिल जाएगा, स्लांट भी मिल जाएगा, वर्टिकल वाला नहीं मिलेगा इससे, वर्टिकल वाला खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ। तो ये भी एक मेथड है हमारे पास एसिम्प्टोट को निकालने का।
देखो जरा एसिम्पटोट्स के अंदर क्या लिख रखा है, ये सारा हमने कवर अप कर रखा है। पर्टिकुलर केस के अंदर क्या लिख रखा है, सबसे पहले व्हेन a इज इक्वल टू बी, एसिम्पटोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर y इक्वल टू प्लस माइनस x विच आर एट राइट एंगल, ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट, क्योंकि b और a बराबर हो जाएगा, तो स्लोप जो b बाय होती है वो 1 हो जाएगी, एक का 45 डिग्री एक का माइनस 45 जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। नोट, अब एसिम्पटोट्स के बीच में जो नोट है, राइट, लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देखो जरा, ठीक है, ऐसे पैराग्राफ लिख रखा है बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन बाय वन देखो। इफ ए हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर देन इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज आल्सो रेक्टेंगुलर, क्योंकि दोनों के दोनों एसिम्पटोट्स को शेयर करते हैं ना, तो अगर एक की सेंट्रिसिटी रूट टू है तो दूसरे की भी क्या जाएगी, रूट टू, क्योंकि उनका रिलेशन होता है आपस में, राइट। और वैसे भी अगर एक का इक्वल टू भी हो गया तो दूसरे का भी तो ए एंड बी सेम होता है, तो सेम ही होगा, है ना, वो भी रूट टू ही जाएगा। ठीक है, आगे हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला हैव द सेम एसिम्पटोट्स, बिल्कुल ठीक है, ये उनकी डेफिनेशन में आता है, प्रॉपर्टीज में आता है। अगला, द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स डिफर दी हाइपरबोला एंड द कंजुगेट हाइपरबोला बाय द सेम कांस्टेंट क्वांटिटी, ये याद है मैंने तुम्हें कल बताया था कि हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर एंड एसिम्पटोट की इक्वेशन के अंदर एंड एसिम्पटोट की इक्वेशन एंड कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर वही फर्क होता है, सेम कांस्टेंट का फर्क होता है, वो लैम्डा सेम होता है इन जनरल लैम्डा वन तो इधर आता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में आता है, बट हर बार स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं यूज होगी ना, जरूरी नहीं है, तो कांस्टेंट का फर्क रहता है, ये वही चीज लिख रखी है। द एसिम्पटोट्स passing through the center of the hyperbola and the bisectors of the angle between the asymptotes are the axis of the hyperbola, क्या बोल रहा है वो कि ये asymptotes हैं, अब asymptotes के जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो ये होंगे, और वो क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, मतलब एक आ जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, एक आ जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, इस तरीके से, या फिर ये ट्रांसफर ये कॉन्जुगेट आ जाए, ठीक है ना। तो एसिम्पटोट्स के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, the asymptotes of the hyperbola are the diagonals of the rectangle formed by the line drawn through the extremities of each axis parallel to the other axis। तो अब देखो, एक्सिस यही है ना अपने, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, राइट। तो यहां से हमने क्या किया, ये एक्सिस हमने बनाया, एक्सिस मतलब हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया, राइट। तो ये बोला कि जो एसिम्पटोट्स हैं वो इनके यहां से एज ए डायगोनल एक्ट करेंगी, इनकी इसी रेक्टेंगल की डायगोनल एक्ट करेंगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला आर द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल, कौन सा डायगोनल, फॉर्म्ड बाय द लाइंस ड्रॉन थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ईच एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द अदर एक्सिस, बात खत्म है, क्लियर हुआ, श्योर, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, देखो ऑलरेडी प्लस माइनस आ चुका है ना, तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, ये इक्वल सॉरी इक्वल टू 0, तो ये आ गया, तो अब स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स बाय ए इक्वल टू प्लस माइनस वाई बाय बी हो जाएगा ना, तो इसको इधर ले आओ तो एक्स बाय ए प्लस माइनस वाई बाय बी इक्वल टू 0, ये तो लिख रखा है, स्क्वायर रूट लेने के बाद की स्टेटमेंट को लिख रखी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखो जरा क्या बोल रहा है, फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11y माइनस 8 इक्वल टू 0, एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है। अब ये हमने शायद कल किया था ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर प्लस लैम्डा, अब इसका डेल्टा 0 हो जाना चाहिए, तो ये केस को रिप्रेजेंट करेगा एसिम्पटोट को, तो 3 माइनस 2 कॉन्स्टेंट आ गया माइनस 8 प्लस लैम्डा, एंड इधर आ जाएगा माइनस 5/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2, 11 है तो 11/2 11/2, डेल्टा ये 0 हो जाना चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है, ये 0 हो जाना चाहिए। अब 3 इंटू क्या आ गया, -2 इंटू दिस, तो दैट इज 16 माइनस 2 लैम्डा माइनस 121/4, ठीक है, माइनस 120 11 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, अच्छा माइनस ऑफ माइनस 5/2 प्लस 5/2 इंटू दिस इंटू दिस, क्या आ जाएगा 40/2 दैट इज 20 माइनस 5 लैम्डा बाय 2 प्लस
55/4 -5/2 into this into this -55/4 इधर आ जाएगा -5. दिस शुड बी 0. तो क्या बना 48 -6 लैम्डा -121 into 3/4 एंड इन दोनों का 5/2 कॉमन आया. क्या बचेगा 20 -5 λ/2 प्लस 55/4. ठीक है. एंड इसका नेगेटिव साइन इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 55/4 एंड प्लस 5 इक्वल टू 0. ठीक है. 55/4 55/4 55/2. ठीक है. 5 एंड 20 25. ठीक है. 25 इंटू 2 50 50 एंड ये 105/2 -5 λ/2 इंटू 5/2. तो कितना आ गया 525/4 -25 λ/4 एंड इधर आ गया 48 -6 लैम्डा -120 ये कितना आ जाएगा 363/4 इक्वल टू 0. तो ये दोनों लैम्डा वाली टर्म्स को उधर ले जाओ. 6 4 24 25 49 तो 49/4 लैम्डा. ठीक है. इधर 4 एंड इधर 48 इंटू 4 कितना आ जाएगा 192. ठीक है. अच्छा अब इन दोनों को ऐड करो 7 5 एंड 2 7 9 एंड 2 11 एक कैरी फॉरवर्ड हो गया एंड एक इधर आ गया 5 एंड 1 6 प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड वाला 7/4. ज्यादा नहीं प्रेशर मत ले. ठीक है. नहीं -363. देख इधर 7 में से 3 गए 4. ठीक है. 1 बचा. अब एक इधर से कैरी लेना पड़ेगा है ना. तो 11 में से 6 गए 5. इधर बचा 6 क्योंकि एक जा चुका है. तो 6 में से 3 गए 3 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 49/4 लैम्डा. 4 4 कटा तो 354/49 दैट इज लैम्डा. गंदा आ रहा है बट वही है. पुट करो दैट्स इट. ठीक है. अच्छा अब जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन है एंड जो हाइपरबोला की इक्वेशन उन दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा एसिम्पटोट का. तो वहां से कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी. ये क्लियर है. हो जाएगा. ये ऑलरेडी कराया हुआ है कि इसका प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 करना है. अक्षत भी डेल्टा 0 हो ना. अगला फाइंड द इक्वेशन टू द हाइपरबोला whose asymptotes are the straight lines this and this. ठीक है. एंड विच passes through the point 1, -1. ठीक है. ठीक. अब ध्यान से देखना. तो एसिम्पटोट्स का पेयर ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. क्या आएगा 6x² 9xy प्लस 8xy 17xy 12y². अब x का क्वेश्चन 10 एंड 9 19x. y का 15 एंड 12 प्लस कांस्टेंट टर्म 15 इक्वल टू 0. अब ये आ गए सिम्पटोट्स की पेयर ऑफ टेंजेंट. हाँ है ना. राइट. कहा मल्टीप्लाई होता ना ऐड नहीं होता.
नाउ ये सिम्टोट्स की आ गई। अब यार जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी उसके अंदर सिर्फ लेमडा का फर्क होगा, हाँ है ना? तो यानी कि इसके हाइपरबोला जो है जिसके एसिम्टोट्स ये हैं उसकी इक्वेशन ये होगी, हाँ है ना? अब ये कहां से पास कर रही है? 1,-1, तो इसके अंदर 1,-1 हाइपरबोला इससे पास कर रहा है, तो 1,-1 पुट करके सेटिस्फाई करके लेमडा आ जाएगा। ये क्लियर है? तो क्या आ गया? 6-17 प्लस 12 प्लस 19 माइनस 27 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया? 31 प्लस 6 37। 27 एंड 7 टेंशन नहीं लेना। 27 एंड 17 माइनस 44। अरे तूने ये भी कर लिया, अरे नाइस यार। प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो ये आ गया -7, तो उधर जाके 7, तो लेमडा इक्वल टू 7। ये क्लियर है? तो लेमडा को 7 पुट कर दो, ठीक है? तो ये आ गई हाइपरबोला। तो हाइपरबोला आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सारे की सारी 5 टर्म्स, और हाइपरबोला में क्या था? +7 इक्वल टू 0। एसिम्प्टोट ये सारी की सारी टर्म्स प्लस एसिम्प्टोट में था इधर, इन दोनों को प्रोडक्ट करके आया था 15 इक्वल टू 0। तो जो भैया कंजुगेट हाइपरबोला होगा उसकी इक्वेशन में जो आएगा, लेट्स से लेमडा, अब हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला का जो एवरेज है वो 15 होना चाहिए, तो यानी कि 7 प्लस लेमडा बाय 2 शुड बी 15। तो लेमडा क्या आ गया? 30 माइनस 7 दैट इज 23। तो इधर 23 होना चाहिए। तो ये हमारी तीनों की तीनों इक्वेशन आ गई, ये समझे? तो अगर एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन दे रखी है तब भी उससे मैं हाइपरबोला की इक्वेशन लगा सकता हूं, लेकिन लैम्डा निकालने का तरीका एक पॉइंट पता होना चाहिए था। तो यही पूछ रहा क्वेश्चन के अंदर। ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट हाइपरबोला एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जहां पे ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, एसिम्प्टोट भी तो सेंटर पे टकराती है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे तो सेंटर आ जाएगा, बात खत्म। एवरेज ना, इक्वेशन पता है ना, इक्वेशन का एवरेज। सेंटर का क्या लेना देना? ये क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? चले, चले। देखो, इफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला इज 2 थीटा, देन ई इसेंट्रिसिटी जो होगी उसकी वो ई सीकेंट थीटा होगा, राइट? ध्यान से देखना जरा प्लीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो टोटल एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल क्या आ गया? 2 थीटा। तो अब ध्यान से देखो, इसका स्लोप tan थीटा, और एसिम्प्टोट का स्लोप क्या होता है? b बाय, इनके हमें tan थीटा क्या दे रखा है? b बाय। अब हमारा याद करो, बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र ई स्क्र, तो बी स्क्र बाय ए स्क्र प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ई स्क्र। तो ये b बाय ए का होल स्क्र आ गया ना, तो b बाय ए का वैल्यू tan थीटा है, तो tan थीटा इधर पुट के बन जाएगा tan स्क्र थीटा प्लस 1, वो क्या आ जाएगा? तो e क्या आ गया? और सीकेंट थीटा 1 से बड़ा बड़ा होता है, तो ई 1 से बड़ा बड़ा है, हाइपरबोला का ई 1 से बड़ा बड़ा, राइट? तो यस, एसिम्प्टोट्स के बीच का जो एंगल है उसका सीकेंट थीटा भैया उस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होगा। तो इसका मतलब एसेंट्रिसिटी क्या डिफाइन करता है? कि भैया वो कितना खुला है कितना बंद है, हाइपरबोला।
ये समझ में आया? पक्का? यही यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है हमने, ठीक है ना? इफ द एंगल बिटवीन द टू between the asymptotes of the hyperbola is 2 theta, then eccentricity is secant theta. ये क्लियर है? श्योर? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है? अब देखो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया ए इक्वल टू बी करके, राइट, वो आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और वो होता है ये, ठीक है? जिसका ये 45 डिग्री चला गया, ये 45 डिग्री चला गया। अब ये खुद सोचो, इधर ये अगर 45 डिग्री थीटा, तो सेकंड 45 डिग्री √2, तो इसेंट्रिसिटी √2 यहां से भी आ जाएगा, ठीक है ना? यहां से भी तुम कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने इसको पकड़ के हाइपरबोला को पकड़ा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ठीक है? तो ये जो है ये बन जाएगा ऐसे, यानी कि ये वाई एक्सिस बन जाएगी, ठीक है? ये जो है 45 डिग्री करके ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, तो ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ये समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे। तो मतलब ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ध्यान से देखना जरा, ऐसा एंड ऐसा। एंड जो एक्चुअली में एक्सिस ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है हाइपरबोला का, वो 45 डिग्री रोटेट होकर वाई इक्वल टू एक्स बन जाएगा, यानी कि इस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस होगा ये, कौन सा? वाई इक्वल टू एक्स, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। एंड जो ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये ऐसा हो जाएगा, ये बन जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसके अलोंग हमारा आएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, ये समझे? अब जब मैं रोटेट कर रहा हूं लेंथ सेम रह रही है, इसका मतलब ये जो लेंथ है ए, रोटेट होके यहां पर भी ये वाली जो लेंथ आएगी ऐसे करके, ये ए ही होगी, यानी कि ये लेंथ कितनी होगी? ए, ये समझे? राइट? अब इस हाइपरबोला की इक्वेशन, ये वाला जो हाइपरबोला है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहां पे ए है, यहां पे सी स्क्वायर है ना? तो देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, जिसके थ्रू हम सारा का सारा निकाल सकते हैं, क्योंकि इस हाइपरबोला के बारे में हमें सब पता है, उधर हमें लेके जाना है। ये समझ में आ रहा है? राइट? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले तो इसका सी की फॉर्म में सब कुछ निकालते हैं, क्या ए के साथ रिलेशन निकालना जरूरी है वो भी देख लेंगे, बट अब देखो जरा मैंने क्या किया, इस हाइपरबोला का ये वाला पॉइंट ढूंढा। ये पॉइंट क्या है? जहां पे वाई इक्वल एक्स को टकरा रहा, तो क्या पॉइंट आ जाएगा? ये वाई की जगह एक्स पुट कर दो या एक्स की जगह वाई पुट कर दो, वो आ जाएगा सी कोमा सी, आ जाना, राइट? सी कोमा सी आ जाएगा ना। इधर क्या आ जाएगा? वाई की जगह एक्स पुट करके एक्स के इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एक्स क्या आ जाएगा? प्लस माइनस सी, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, तो एक्स भी सी है वाई भी सी है, तो ये पॉइंट आ गया सी कोमा सी। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? सी कोमा सी का ओरिजिन से डिस्टेंस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर √2 सी। तो हमारा जो √2 सी है वो इधर क्या है? ए। तो यहां से एक रिलेशन तो मिल गया कि इस इक्वेशन को अगर मैं 45 डिग्री रोटेट करके एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर लाऊंगा, तो √2 सी जो है वो क्या होगा? ए। एक्चुअली में ये होगा। ये क्लियर हुआ? एक तो ये रिलेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, इसका ये जो पॉइंट है एंड ये पॉइंट, सी कोमा सी माइनस सी कोमा सी, ये आ गया हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या आ गया? सी कोमा सी एंड माइनस सी कोमा माइनस सी, ये इसके एंड पॉइंट्स आ गए। और कॉन्जुगेट एक्सिस की यहाँ पे लेंथ क्या आ रही है? √2 सी दैट इज 2√2 सी, ये कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ आई। अब देखो √2 सी क्या है हमारा? ए, तो एक्चुअली लेंथ क्या गई? वही तो होती है 2a लेंथ, वही तो होती है। ये समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, अब इधर वो भी तो यही होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस।
मैं ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कर रहा हूं ना, मेजर, ठीक है ना, मैंने क्या नाम लिया? एक्चुअली कॉन्जुगेट और ट्रांसफर सेम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, वो सेम है, हाँ, बट मैं अभी फिलहाल ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कर रहा था। अच्छा, कॉन्जुगेट भी इसका ए ही है, तो इसका भी वही रहेगा, राइट, लेकिन उसके एंड पॉइंट्स ढूंढने हैं अपन, राइट। अब देखो, यहां से सी ऊपर यहां से कितना जाना है, √2c, यहां से नीचे √2c, यानी कि ये पॉइंट क्या, अब देखो ये सी कोमा सी है, तो ये क्या हो जाएगा, -c, राइट। तो ये सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस। सेकंड कॉन्जुगेट एक्सिस का क्या आ जाएगा, -c, एंड c, लेंथ इसकी भी क्या आएगी, 2√2, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में दोनों सेम होते हैं, ठीक है। थर्ड, इसेंट्रिसिटी चेंज होगी क्या इसकी, क्योंकि एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो अभी भी वो 45 डिग्री ही है, राइट। एक्सिस का एंड एसिम्पटोट का एंगल, ये वाला एंगल, वो भी 45 है, तो इसेंट्रिसिटी इसकी भी क्या है, √2 ही है, इसेंट्रिसिटी नहीं चेंज होगी, जो मर्जी हो जाए। नेक्स्ट, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। अब देखो, ये था हमारा ए ई क्या इसका, √2, तो ये आ जाएगा √2a, और ए क्या अपना, √2c, तो √2c इंटू √2 करोगे तो 2c, बेसिकली अब यहां से 2c जाना है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो क्या होगा, 2c डिस्टेंस पे, y इक्वल टू एक्स पे हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसका टोटल डिस्टेंस क्या है, 2c, क्या होगा वो, अरे x² प्लस y² अंडर रूट क्या होना चाहिए, 2c, तो स्केयरिंग कर दो, और x और y दोनों बराबर हैं इसके, तो 2x² का रूट इज 2c, यानी कि √2x इज 2c, ये कट के √2, तो x इज इक्वल टू √2c, तो पॉइंट क्या आ गया, √2c, √2c, तभी जाके स्केयरिंग करके ऐड करो क्या आएगा, इसका स्केयरिंग करो क्या आएगा, 2c² ऐड करके 4c² अंडर रूट 2c, ऐसे इधर क्या आएगा, -√2c, -√2c, तो फोकाई +-√2c, +-√2c, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। फिफ्थ, डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो, यहां से a बाई ई डिस्टेंस, a बाई ए कितना आ जाएगा, a बाई ई यानी कि a बाई √2, और a कितना, √2c, तो √2c बाई √2 यानी कि c डिस्टेंस, तो यहां से c आगे जाना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा c बाई √2, c बाई √2, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो आ जाएगा c, ठीक है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, -c/√2, -c/√2, अब यहां से ये वाली लाइन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स, कौन सी स्लोप वाली, -1 स्लोप वाली, तो डायरेक्ट्रिक्स पहली वाली, मतलब दोनों डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, y-c/√2 ओवर x-c/√2 इक्वल टू -1, या फिर y -c/√2, तो y प्लस c/√2 डिवाइडेड बाय x प्लस c/√2, दैट इज इक्वल टू -1, ये दोनों आ गए हमारी डायरेक्ट्रिक्स। ये क्लियर हुआ, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2c होना चाहिए ना, तो इसके ऊपर आने वाला पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस 2c है, तो इसका स्क्वायर करो क्या आ गया, 2c², 2c² ऐड करके 4c² अंडर रूट किया 2c, ओरिजिन है ना, ये क्लियर हुआ। एंड इसके एसिम्पटोट्स क्या आ रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो 6 पॉइंट एसिम्पटोट्स एक्स वाई इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाई 0 क्या होता है, आइदर x0 और y0, x0 तो y एक्सिस, y0 तो x एक्सिस, तो दोनों को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, x एक्सिस एंड y एक्सिस का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई इक्वल टू 0, क्लियर हुआ। बस यही है अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका सब कुछ ढूंढ लिया हमने, देखो जरा पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, ये एग्जांपल में हमने लिख रखा है, ठीक है। एग्जांपल देखो जरा, फाइंड एवरीथिंग फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू c², ठीक है, उसके नीचे देखो जरा क्या लिख रखा है सॉल्यूशन में, इसेंट्रिसिटी √2, एसिम्पटोट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू x, तो अपनी y इक्वल टू x आ गई, कंजुगेट एक्सिस y इक्वल टू -x, बिल्कुल, ठीक है। वर्टेक्स के आगे c, c एंड -c, देखो ये वाला पॉइंट, वर्टेक्स c, c, -c, -c, ठीक है। अच्छा, फोकाई √2c,
प्लस माइनस रूट टू सी कोमा प्लस माइनस रूट टू सी, वही वहां पर भी वही लिख रखे हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अच्छा हमने लेटेस्ट रेक्टम का नहीं ढूंढा ना, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा बाय द वे, ऐसे ट्वाइस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, ये कटेगा क्योंकि ए और बी बराबर है, तो टू बी या टू ए बोल दो, ये आ जाएगा। ठीक है, और ए क्या है अपना, रूट टू सी, तो पुट करके आ जाएगा टू रूट टू सी। क्या लिख रखा है वहां पे, टू रूट टू सी। ये समझे, श्योर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, ये वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ क्या है अपनी, जो ए कोमा ए का डिस्टेंस है 0,0 से सी कोमा सी का, तो वो आ जाएगा रूट टू सी, रेडियस रूट टू सी। ये सी कोमा सी है ना, तो सी कोमा सी का डिस्टेंस ओरिजिन से ये रेडियस एक्ट करेगा, तो सी कोमा सी का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट रूट टू सी, तो रेडियस क्या आ जाएगा रूट टू सी, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट टू सी का स्क्वायर, तो टू सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर, वही दे रखा है ऑक्सिलरी सर्कल। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, अच्छा डायरेक्टर सर्कल क्या आ जाएगा इसका, क्योंकि ए और बी बराबर होता है, तो डायरेक्टर सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ए एंड बी बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो। अगला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, अब इनको सॉल्व कर लो, वो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन है, वही वही आएंगे जो लिख रखे हैं। क्लियर हुआ, श्योर। तो बिल्कुल बेसिक वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने कंप्लीट किया, इसके ऊपर जो पॉइंट्स लिख रखे हैं अब टेंजेंट के, कोड के, वो सब मैं आप बता रहा हूं, ये कुछ नोट करना है, कर लो, ये नोट कर लो। हाँ जी, अब जो ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हमारा, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसके पैरामीट्रिक पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं सी टी कोमा सी बाई टी, वेयर टी इज द पैरामीटर, जैसे वो 80 स्क्वायर कोमा 280 होता था ना, ऐसे इसके अंदर पैरामीटर टी इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा पैरामीटर आना चाहिए ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट सी स्क्वायर आ जाए और पैरामीटर हट जाए, तो टी टी कट जाएगा और सी स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स इज सी टी, वाई इज सी बाई टी, तो सी टी कोमा सी बाई टी। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट आ गया, ये लिख रखा है, इक्वेशन इज एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर विद पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन एक्स इक्वल टू सी टी एंड वाई इक्वल टू सी बाई टी, ऑब्वियसली टी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट। अब दो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, टी वन टी टू को ज्वाइन करके जो कोड बन रही है वो, तो पॉइंट क्या आ गया, सी टी वन कोमा सी बाय टी वन एंड सी टी टू कोमा सी बाय टी टू। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कोड की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, y माइनस सी बाय टी टू ओवर, सॉरी सी बाय टी वन ओवर एक्स माइनस सी टी वन, दैट इज इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप क्या आएगी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वो आ जाएगा इन दोनों का डेल्टा, दैट इज सी वन माइनस वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू ओवर इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज सी कॉमन टी वन माइनस टी टू। एलसीएम लेकर देखो, ये इधर क्या आ जाएगा, सी सी कटा टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय टी वन टी टू एंड साथ में टी वन माइनस टी टू। अब ये कटेगा तो आएगा माइनस वन, तो बचा माइनस वन बाय टी वन टी टू। ठीक है, अब एलसीएम लेके ये टी वन इधर, तो ये आ जाएगा टी वन वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी टी वन, और नीचे आ जाएगा टी वन, और ये टी वन और इधर का टी वन कटेगा, तो क्या बचेगा माइनस वन बाय टी टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी वन टी टू वाई माइनस सी टी टू, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड प्लस सी टी वन, इसको उधर ले जाओ, सी कॉमन टी वन प्लस टी टू, इधर ले आओ एक्स प्लस टी वन टी टू वाई, तो x प्लस टी वन टी टू वाई दैट इज इक्वल टू सी टाइम्स टी वन प्लस टी टू, राइट। ये इक्वेशन लिख रखी है, ध्यान से चेक करो, इक्वेशन ऑफ द कोड जॉइनिंग द पॉइंट पी टी वन एंड पी टी टू क्यू
टी टू इज एक्स प्लस टी वन टी टू वाई इक्वल टू सी टी वन प्लस टी टू, उसकी स्लोप क्या है -1/T1 T2, ये समझे? आगे इक्वेशन जो हमने यूज की है वो स्ट्रेट लाइन की ही यूज की है। देखो अगर हमें पॉइंट्स पता है ना क्या है, ये दो पॉइंट्स है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वही करना, तो इक्वेशन ऑफ कोड आ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद टेंजेंट। ठीक है, अब टेंजेंट क्या होगी, ठीक है ध्यान से देखना जरा, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, पॉइंट क्या है, पॉइंट इज सी टी कोमा सी बाय टी। यार पॉइंट बता तो उसका पार्शियली सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तो एक्स वाई का पार्शियली सब्स्टिट्यूट क्या होता है, देखो 2xy का होता है, दैट इज एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई। तो पहले 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी जगह डाला x1 दैट इज सी टी, वाई प्लस वाई वन क्या आ जाएगा सी बाई टी, दैट इज 2c², एक सी कटा, तो वाई टी प्लस सी बाई टी दैट इज 2c, सॉरी ओ सॉरी एक्स बाई टी ना, ये एक्स बाई टी आएगा। तो ये आ गई इक्वेशन, पैरामीटर ये अपना टेंजेंट की इक्वेशन। ध्यान से देखो जरा क्या लिख रखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 इज x बाय x1 प्लस y बाय y1 इक्वल टू 2, ये मैं बताता हूं कैसे आई। दूसरा x बाय t प्लस t बाय इक्वल टू 2c, ये आ गया। अब वो जो पहली वाली इक्वेशन दे रखी है ना उसने, वो किस फॉर्म में लिख रखी है, x1 y1 की फॉर्म में, t की फॉर्म में नहीं। तो इसका xy की फॉर्म में क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई इक्वल टू 2c²। हाँ है ना, श्योर। अच्छा अब ध्यान से देखो, जो तुम्हारा सी स्क्वायर है वो एक्स वाई है, अब एक्स वन वाई वन पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुम्हारा एक्स वन वाई वन मस्ट भी सी स्क्वायर, यानी कि ये सी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वन वाई वन, तो बन जाएगा 2x1 y1। अब एक्स वन वाई वन को डिवाइड कर दिया, तो ये कट के क्या आ गया 2, तो दैट इज इक्वल टू, इधर वाई वन कटा तो आ गया एक्स बाय एक्स वन प्लस वाई वन का सॉरी एक्स वन कटा तो वाई बाय वाई वन, तो क्या बन गई इक्वेशन, एक्स बाय एक्स वन प्लस वाई बाय वाई वन इक्वल टू 2। अब समझे, राइट? तो ये दो इक्वेशन लिख रखी हैं। लास्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब ये देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, यहां से माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -1/t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई टी, तो -1/t स्क्वायर इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ध्यान से चेक करो, इट इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि टी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो मर्जी कर लो, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर जो होगा हमारा, राइट, इसकी टेंजेंट की स्लोप हमेशा नेगेटिव होगी, एंड इसके नॉर्मल की स्लोप क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि नॉर्मल की स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के टेंजेंट की स्लोप हमेशा नेगेटिव होगी, नॉर्मल की स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी, याद रखो। एक तो ये पॉइंट आ गया। अगला, अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है इसी पॉइंट पे, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस सी बाय टी ओवर x माइनस सी टी दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज टी स्क्वायर। तो क्या आ गया इक्वेशन, देखो ये t इधर, तो वाई टी माइनस सी डिवाइडेड बाय टी नीचे आके आ जाएगा एक्स टी माइनस सी टी इक्वल टू टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया वाई टी माइनस सी दैट इज इक्वल टू एक्स टी क्यूब माइनस सी टी की पावर 4, राइट? अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो वाई टी माइनस एक्स टी क्यूब माइनस सी प्लस सी टी की पावर 4 इक्वल टू 0, डन। ठीक है, देखो एक्स टी क्यूब, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस ये माइनस हो गया, ये माइनस एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी, इसको उधर ले जाओ इक्वल टू क्या बनेगा, सी कॉमन टी की पावर 4 -1, वही लिख रहा। मतलब ये निकाल सकते हो ऑन द स्पॉट, तुम, मैं ये बोल रहा हूं, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है फालतू। ठीक है ना, हाँ ये क्लियर है, ये इसका लास्ट पॉइंट था। अब बिल्कुल इसका लास्ट एग्जांपल देखो जरा, इफ अ सर्कल एंड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर मीट्स इन 4 पॉइंट t1 t2 t3 t4 देन प्रूव दैट t1 t2 t3 t4 इज 1। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। तो एक सर्कल है मेरे पास एंड एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसे। तो सर्कल लेट से है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि सर्कल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, बस ये बता सर्कल है, तो रैंडम कोई भी सर्कल ले लिया, राइट? अब
एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है ना, ये सी वन ले लो, ये सी स्क्वायर। सी नहीं ले सकते ना, दोनों सेम नहीं ले सकते। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कराना है, लेकिन पॉइंट आना चाहिए टी वन टी टू टी थ्री टी की फॉर्म के, टी फोर की फॉर्म में, मतलब पॉइंट आना चाहिए टी की फॉर्म में, मतलब हमें इसका पैरामीट्रिक पॉइंट लेके जाना है। तो मैंने क्या किया, इसका पैरामीट्रिक पॉइंट लिया, वो क्या आ गया, सी टी कोमा सी बाय टी। अब ये जो पॉइंट है, ये इस पूरे के पूरे लिप्स को सॉरी अपना हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे जैसे टी वेरी करेगा इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये जो चीज है ये इन इटसेल्फ इज नथिंग बट हाइपरबोला। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कराना मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कराना, तो मैंने एक्स एंड वाई की जगह ये डाल दिया, तो इनका साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या आ गया, सी स्क्र टी स्क्र प्लस सी स्क्र बाय टी स्क्र प्लस 2gct प्लस 2f c/t प्लस c1 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, देखो टी स्क्र, एलसीएम लेके क्या जाएगा, सी स्क्र टी की पावर 4, इधर सी स्क्र एज इट इज, इधर 2gct प्लस 2f(ct) प्लस c1t² इक्वल टू 0। अब ये बन गई टी की पावर 4 में इक्वेशन। हाँ जरा, ये जा रहा है ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2g(x), एक्स क्या था अपना ct, ठीक है, 2f(y), तो 2f(y), y क्या है c/t प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एलसीएम लेके क्या बन गया, सी स्क्र टी की पावर 4, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो सी स्क्र टी की पावर 4 प्लस 2gct³ टी स्क्र, तो प्लस c1t² प्लस 2f(ct) प्लस सी स्क्र इक्वल टू 0। ये क्लियर है। अब याद करो, इसके 4 रूट्स होंगे क्योंकि डिग्री 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4, ये आएगा। डिग्री 4 है ना, तो देखो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, इसका नेगेटिव माइनस बी बाय, दो दो का उठा के, तो इसका प्लस माइनस प्लस, फिर 3 दिन का फिर से माइनस, फिर 4 4 का फिर से प्लस, तो इसलिए T1 T2 T3 T4 क्या आएगा, सी स्क्र बाय, तो आ गया 1। तो ये जो चारों के चारों पॉइंट्स पे टकराएगा, उन चारों पॉइंट्स के पैरामीटर जो होंगे टी, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1। क्लियर हुआ, श्योर, चलो।